और चाँद देखने की कवायद शुरू हो गई है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जल्द ही चाँद नज़र आएगा और बहरहाल चाँद के दीदार होने के बाद ही फ़ाइनल ऐलान किया जाएगा। कितने बजे समय ऐलान किया मगरिब बाद देखा जाएगा और क्या लगता है कि अगर चाँद नहीं दिखता तो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया उस पर कुछ तस्दीक कर सकता है? यानी यकीनी तौर पर अगर यहाँ पे हम लोग को चाँद नहीं नज़र आएगा तो जो मुल्क भर के और शहर हैं वहाँ से तस्दीक करने की कोशिश की जाएगी और तस्दीक के बाद ही ऐलान होगा। और इस सिलसिले में हम लोगों ने कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं कि अगर कोई चाँद दिखे किसी को तो वो उस पर भी ख़बर दे सकता है और उन नंबरों पर चाँद की इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकता है। इस तरह की एडवाइजरी रहेगी क्योंकि जानवर जो खुले में कोई कुर्बान न करे, जो इंतजामिया होती है नगर निगम की, उसको लेकर किस तरह की यानी जो कि ईद उल अज़हा एक बड़ा त्यौहार होता है और इसमें लोग नमाज़ पढ़ने के बाद क़ुरबानी अल्लाह के हुज़ूर में पेश करते हैं, तो क़ुरबानी के सिलसिले में भी जो गाइडलाइंस हैं और जो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया एडवाइज़री जारी करेगी उस पर हमें पूरी उम्मीद है कि गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी सब लोग उस पर अमल करेंगे और उसमें खुले में क़ुरबानी ना की जाए, क़ुरबानी के वेस्ट को नालियों में ना बहाया जाए, पब्लिक प्लेसेस पे ना डाला जाए और उसमें जितने भी हाइजीनिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको सब फॉलो करें। उस सिलसिले में जो नगर निगम की तरफ से इंतज़ाम किए जाते हैं उसी का इस्तेमाल किया जाए। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न की जाए और कोई ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर न डाले, इसके लिए आवाम से अपील है। यानी यकीनी तौर पर सिर्फ कुर्बानी उन्हीं जानवरों पर की जाती है जिस पर कि कोई क़ानूनी तौर पर बंदिश ना हो और कुर्बानी की फ़ोटो भी ना खींची जाए और ना उसको सोशल मीडिया पे डाला जाए जिससे कि कोई भी एक गलत मैसेज न जाए। बात करने के लिए से तो हमारे साथ मरकज़ी चाँद कमेटी के अध्यक्ष है मौलाना खालिद हसन फ़िरंगी मलिक साहब, जो बता रहे हैं कि एडवाइजरी भी जारी की जाएगी और अभी तक चाँद लखनऊ में दिखा नहीं है। अब यह है कि मगरिब की नमाज़ के बाद चाँद दिखने की उम्मीद जताई जा रही है।